तो बच्चों, आज के वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि कल हमने पढ़ाया था पंचायत के बारे में, यानी पंचायत मीटिंग। ये बता दिए थे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आज हम जानेंगे कि यज्ञ के बारे में जानेंगे कि उस समय कौन कौन सा यज्ञ होता था और किस लिए होता था। ठीक ना, और फिर उसके बाद यज्ञ के बाद आप पढ़ेंगे आज जो है यज्ञ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप कई सारे देवताओं के नाम भी देखेंगे जिस वैदिक काल में जिनका जिक्र किया गया। ठीक है, उसके बाद आप फिर दर्शन पढ़ेंगे, उनके प्रवर्तक का नाम पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा। तो वैदिक काल में आजकल जो है वीडियो वैदिक काल, ध्यान देखिए, वैदिक काल में आप देखिए यज्ञ कौन कौन सा। ठीक है, अब देखिए आपने इस वैदिक काल में 3 तरह के यज्ञ होता था। यज्ञ 3 तरह के। पहला यज्ञ जो होता था अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध। और जो दूसरा यज्ञ होता था उसका नाम था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय। जो तीसरा यज्ञ होता था उसका नाम था राजश्रेय। राजश्रेय। अब देखिए, ध्यान देखिएगा, 3 तरह के यज्ञ होते थे। ठीक है, कौन कौन सा? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजश्रेय। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? ध्यान से देखिए, उस समय जितने बड़े बड़े राजा थे वही राजा ये 3 यज्ञ करवाते थे। ठीक, अश्वमेध यज्ञ जो था ये युद्ध करने का तरीका था। जैसे अगर किसी राजा किसी क्षेत्र के राजा से युद्ध करना था, ठीक, तो वो जो है युद्ध करने के लिए जैसे उस टाइप से अटैक आक्रमण तो लोग करके युद्ध कर सकते हैं। एक प्रकार था यज्ञ के माध्यम से युद्ध करने वाला, और वो माध्यम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध का मतलब अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। लोग घोड़ा जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, तो उस यज्ञ के तहत एक घोड़ा तैयार करते थे। तैयार मतलब एक घोड़ा लाते थे, उसी के माध्यम से अश्वमेध यज्ञ होता था। और उस घोड़े के माथे पर अपने साम्राज्य की चुनौतियों को लिख देते थे। यानी कि ये लिखते थे कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा, मतलब हमारा घोड़ा हर क्षेत्र में भ्रमण करेगा, हर क्षेत्र में, हर राजा महाराजा क्षेत्र में भ्रमण करेगा। ठीक, जो राजा महाराजा इस घोड़े को पकड़ेगा और मेरे लिखी गई चुनौती को पढ़ करके स्वीकार करके मेरे घोड़े को पकड़ेगा, ठीक ना, उसे मुझसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। और नहीं तो यदि मेरा घोड़ा जिस क्षेत्र में घूम रहा है, जिस क्षेत्र को पार करता जाएगा, वह क्षेत्र हमारा हो जाएगा। इसका मतलब वह राजा अपनी पराधीनता स्वीकार कर लेगा, मतलब हमसे डर रहा है। समझ गए? तो ये युद्ध करने का तरीका होता है। तो जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप लोग उसको जानते हो कि रामायण में तो राम भगवान देखो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। राम भगवान अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ करवा करके राम भगवान ने क्या किया था? घोड़ा को छोड़े थे। तो लव ने क्या किया था? उसी घोड़े को पकड़ लिया था, चुनौती पढ़ करके ना, कि मतलब कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो हमारी यानी जो इस घोड़े को पकड़ेगा तो उससे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक ना, उसके बाद अपनी श्रेष्ठता को साबित करना पड़ेगा। ठीक, तो लव उसने घोड़े के माथे पर लिखी गई श्री रामचंद्र जी की चुनौती को पढ़ा और उसको स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया, देखिए युद्ध हुआ तो लाभ तक नहीं, और लव उसने सबको पराजित कर दिया। केवल राम भगवान लास्ट में राम भगवान आए। तो उस समय जो है यानी कि जो सीता माता को एक ऋषि जो है इनको शिक्षा दीक्षा यानी कि सीता माता को दे रहे थे, लव उसको धनुष विद्या की शिक्षा दिए थे। ठीक ना, वो तो उनको जैसे लव उसको जो धनुष विद्या की शिक्षा वगैरह दिए थे, तो वो जो ऋषि थे उस समय तुरंत वहां पे उपस्थित हुए। जब राम भगवान आए, जैसे लव उसने उनको आशीर्वाद उठाने के लिए कहा राम भगवान को, तो राम भगवान पहले उठा नहीं रहते, देखिए ये दोनों बालक, तो बालकों ने इतना मजबूर कर दिया राम भगवान को, उनको आशीर्वाद उठाना पड़ा। जैसे वो बाण निकाले और अपने धनुष पे रखे, तब तक जो इनके गुरु थे लव उसके,
वो तुरंत वहां प्रकट हो गए और कहें कि लव कुश ये क्या है, ये तो गलत है, क्योंकि जानते थे ये इनके पिता है लव कुश। लव कुश को नहीं पता था कि राम भगवान मेरे पिता, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर जो ऋषियां हैं लव कुश को समझाया था और फिर उनका घोड़ा लव कुश वापस किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय आपने देखा अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से जो घोड़ा छोड़ा गया उसके माध्यम कितना बड़ा युद्ध हुआ लव कुश से और उनके मतलब राम भगवान के परिवार से जुड़ा, उनके भाई से भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ठीक ना, बजरंगबली भगवान ये भी गए थे, सुग्रीव गए थे, सब लोगों के माध्यम से सब लोग गए थे युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा एक घोड़े से कितना बड़ा युद्ध छिड़ गया, ठीक। तो उस समय युद्ध करने का जो तरीका होता था यज्ञ के माध्यम से, ये अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है, ये युद्ध करने का तरीका करने का मतलब इस अश्वमेध यज्ञ से एक प्रकार से लोग युद्ध करते हैं। ये युद्ध करने क्या है, एक प्रकार से तरीका है राजा महाराजा, ठीक। वाजपेयी यज्ञ क्या है, देखो वाजपेयी यज्ञ में जो शक्ति प्रदर्शन, ये क्या है, देखिए वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवाते, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाते, जिसे कहा गया वाजपेयी। जैसे और उस यज्ञ में लोग क्या करते थे कि अपने साम्राज्य का शक्ति प्रदर्शन करते थे। जैसे आज भी देखिए हमारे भारत में 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन देखिए हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो देखिए शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि नहीं। जैसे हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो देखिए तो जो है टैंक, बड़ा बड़ा तोप ना, और बड़े बड़े मिसाइल, ठीक, उस दिन देखो दगाए जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, राफेल उड़ाया जाता है कि नहीं। मतलब भारत के पास जितना पावर है उस दिन पूरा पावर अपना भारत दिखाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। अच्छा, हर कंट्री वाले अपना पावर क्यों दिखाते हैं पता? इसलिए दिखाते हैं ताकि विश्व में उसकी एक अलग पहचान हो, विश्व के लोग जाने कि ये भी कंट्री बड़ा पावरफुल है, लोग उससे कम से कम मतलब कि लोगों के अंदर एक भय रहे कि अगर इस पर कभी अटैक किए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ना। तो उस समय भारत के अंदर जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, ठीक है, उस दिन उन सभी सैनिकों के माध्यम से अपने अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से क्या होगा, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? शक्ति प्रदर्शन, ठीक है। आप देखिए झांकी निकलती है ना 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन, देखिए दिल्ली में जो है झांकी निकलती है, वहां पे जवान को सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे करके मतलब ये सेना की बटालियन बनाया गया इस टाइप का। तो लोग आते हैं अपना प्रदर्शन करते हैं वहां पे कि नहीं। तो ये सब जो है मतलब अपने कंट्री के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक ना, विश्व। तो उस समय वाजपेयी किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ में बड़े बड़े अनुष्ठान कराए जाते थे, ठीक है। उस समय बहुत बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पे आते थे, ठीक, उन्हीं माध्यम से यज्ञ संपन्न होता था। उसमें लोग शक्ति का प्रदर्शन करते थे, अपनी शक्ति को दिखाते थे राजा महाराजा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या शक्ति कलाएं हैं, विद्या कौन कौन सी है, ठीक है, हम लोग कितने मतलब कि कितना हमारा जो साम्राज्य है कितना मजबूत है, समझ गए। ये दिखाने का मतलब ये था कोई अदर राजा जो है हमारे ऊपर ताकि अटैक न करे, उसके अंदर डर बनता है, ठीक ना। अगला जो यज्ञ था राष्ट्रीय, ये जो उस समय के जो राजा थे, ये उस समय के राजा राष्ट्रीय राज मतलब राजा, श्रेय मतलब श्रेय लेते, ठीक है। तो राजा उस समय जो राष्ट्रीय यज्ञ होता था, राजा खुद को श्रेय लेते, राजा खुद को श्रेय लेते, ये क्या करवाते थे राष्ट्रीय। जैसे श्रेय लेने के क्या करने का मतलब क्या है, जैसे जो राजा उस समय के थे, जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, किसी राजा का राज्याभिषेक, तो राजा के राज्याभिषेक के समय पे राजा बहुत बड़े बड़े देखिए राजा देखिए राजा के राज्याभिषेक के समय बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था, यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था। उस समय क्या होता था, तब बड़े बड़े जैसे संत महात्मा लोग रहते थे, ठीक है। आपके बनारस पंडित बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। तो बड़े बड़े मतलब पंडित लोग रहते थे, ठीक है, संत लोग रहते थे। ये लोग क्या करते थे, तो उस राजा का मतलब मुकुट रहता था, तो ये लोग जो है बढ़िया से मतलब कि एक मतलब बढ़िया मंत्रोच्चार करके उस मुकुट को जो है राजा के ऊपर ले जाकर के पहनाते थे, ठीक है। तो इसे कहा गया जो है यानी इसी प्रोसेस को राष्ट्रीय, ठीक, राष्ट्रीय मतलब राज का मतलब होता है राजा,
श्रेय मतलब श्रेय लेने, राजा अपना श्रेय लेने के बड़े बड़े अनुष्ठान करता था अपने, यानी कि अपने सिंहासन पर मतलब बैठते समय वह जो राष्ट्र यज्ञ करवाता था और उसमें वो लोगों को अपने क्या करता था, खाना। तो ये हो गया यज्ञ का प्रोसेस, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल में कौन कौन से देवता बड़े फेमस थे, प्रसिद्ध थे, ठीक है, और कौन कौन से देवता किस किस लिए जाने जाते थे। जैसे देखिए देवताओं में, ये तो आपका यज्ञ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे देवताओं में कौन, जैसे देवताओं में किसको किसको माना जाता है, जैसे इंद्र, जैसे इंद्र तो देवता थे, तो इंद्र का काम क्या था, ध्यान देखिएगा उस समय कौन कौन से देवता अधिक फेमस थे, देवता गॉड, ठीक है, ज्यादा ध्यान रखिए। जैसे इंद्र को उस समय किस नाम से जाना जाता है, देखिए इंद्र जो है देवताओं के राजा कहे जाते थे, ठीक है, इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते थे, वर्षा का देवता कहे जाते थे, ठीक है। तो इंद्र जो है देवताओं के राजा के नाम से प्रसिद्ध है, देवताओं के राजा, ठीक। उसके बाद इंद्र को जो है वर्षा का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता। आपने देखा था ना कृष्ण भगवान में कि इंद्र भगवान जब वो पूजा नहीं कर रहे थे तो कृष्ण, हाँ, तो यही इंद्र इतनी तेज, मतलब इतनी तेज बरसात की है कि कृष्ण भगवान को लास्ट में आकर गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा, उसके नीचे सब जनताएं उस गांव की आ गई ना। तो कहने मतलब कि इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं, ठीक है, देवताओं के राजा, देवताओं के राजा। वर्षा का देवता क्या करते हैं, पुरंदर कहते हैं, क्या करते हैं, पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र होता है, ठीक है, इसको पर्यायवाची जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगला आते हैं अग्नि, ठीक। अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं, अग्नि जो है आग के देवता, आग के, अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं, आग के देवता, ठीक है। तो देखिए इंद्र, अच्छा इंद्र का वैदिक काल में कितनी बार उल्लेख किया गया है आप ये भी जानते रहिए। इंद्र का वैदिक काल में जो है 250 बार इनकी चर्चा की है, ठीक है। इंद्र का जो है वैदिक काल में यानी ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद पढ़े तो इंद्र का ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा हुआ है, 250 बार चर्चा, ठीक। अग्नि आते हैं, अग्नि आग के देवता है, इनकी जो है ऋग्वेद में इनकी कितनी बार चर्चा हुआ है, तो 200 बार चर्चा हुआ है, 200 बार चर्चा हुआ है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी बार चर्चा हुआ है, 200 बार। सबसे अधिक इंद्र की चर्चा 250 बार, ये 250 बार, ठीक। उसके बाद आप देखते हैं ये इंद्र हो गए अग्नि, उसके बाद आपके आते हैं वरुण, वरुण किसके देवता है, ये वायु के, याद भी करना आसान है, देखो आप से अग्नि, आप से आग ना, वह से वरुण, वह से वायु, तो ये वायु के देवता। तो वरुण जो है वायु के देवता है, ठीक है, वायु मतलब हवा के देवता, ठीक है, जो वायु करती है आपकी, ठीक। उसके बाद देखिए वरुण के बाद अगला आते हैं आपके सोम, सोम ये कौन है, ये जंगल के देवता, ठीक। सोम किसके देवता है, जंगल के देवता। उसके बाद जो अगले देवता आते हैं यहाँ इन लोगों की चर्चा, मतलब देखिए खास फेमस देवता और अधिक, ठीक। ये लोग मतलब बहुत फेमस नहीं थे, लेकिन बहुत फेमस है, इन लोगों की चर्चा बहुत बार नहीं हुई, जिनकी चर्चा ज्यादा बार हुई लिखा गया, इनकी चर्चा नाम हुई, ठीक है, तो इनका जो है लिखा नहीं गया। यहाँ पे आप देवता और देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोम हो गए, सोम के बाद जो अगले जो देवता आते हैं वो मारुत आते हैं, मारुत जानते हैं, मारुति, बजरंगबली भगवान का मारुति कहा जाता था, ये मारुत है, मारुति नहीं थी। तो मारुत हमको कहते थे आदित्य तूफान के देवता, मारुत को क्या कहा जाता है, मारुत आदि तूफान के देवता कहलाते। उसके बाद देखिए मारुत हो गए इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत हो गए, ठीक है।
और लगभग भर देते हो, इन हो गए अग्नि, वरुण, सोम, मान, आदि तूफान के देवता। ठीक, तो लगभग इतने देवता है उस समय आपको बहुत फेमस थे। ठीक है, ये देव मतलब वैदिक काल सबसे ज्यादा पूजा अगर देखा जाए तो इनकी की जाती थी, फिर अग्नि की। ठीक है, उसके बाद इन लोगों की नागा पूरे लोग करते थे। ठीक है, और अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं, ये तो आपके देवता हो गए। ठीक, अलग अलग प्रकार के देवता कौन किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपके आते हैं जो अगले, यानी कहने का मतलब है कि जो अगला जो पॉइंट आता है वो आएगा दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक, देखिए अलग अलग दर्शन से अलग अलग दर्शन उस समय थे और उसके अलग अलग प्रवर्तक थे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चल रहा है, देखिए दर्शन कितना समय हो जाएगा, 6:36 होगा। तो दर्शन देख लो 2 मिनट में। उसके बाद अगला देखिए प्रमुख दर्शन। उनके प्रवर्तक। अगला ये देखो प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक, तो देखिए प्रमुख दर्शन में कौन कौन आते हैं, जैसे ध्यान सुनिएगा। पहला इसमें आते हैं जैसे दर्शन में यहाँ पे लिख देते दर्शन, यहाँ पे लिख देते हैं प्रवर्तक। ध्यान सुनिए, ये तो आपको समझ में आ गया नीचे वाला। अब इसका विरेज कर देते हैं। ठीक, क्योंकि लिखना है। देखिए दर्शन में पहला आपका आता है यहाँ पे जो दर्शन है चारवाक। कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? देखिए चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? चारवाक। ठीक है, जो प्रवर्तक थे इन्हीं के नाम पे दर्शन का नाम पड़ गया चारवाक। सांख के प्रवर्तक कौन थे? सांख के प्रवर्तक कपिल थे। कौन थे? सांख के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। प्रवर्तक मतलब जानते हो? प्रवर्तक, हाँ प्रवर्तक मतलब मेन व्यक्ति होते थे। ठीक, इस दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे कपिल। ठीक, और उसके बाद है यहाँ पे चारवाक सांख कपिल। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? न्याय के प्रवर्तक गौतम। कौन थे? गौतम जो है न्याय के प्रवर्तक थे। ठीक है, सांख के प्रतिपादक कपिल, न्याय के प्रवर्तक जो है गौतम, चारवाक के चार। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इसमें जो है यहाँ पे पूर्व मीमांसा। सांख के प्रतिपादक कपिल हो गए, न्याय के प्रतिपादक गौतम हो गए, चारवाक के चारवाक हो गए। उसके बाद जो है आपका अगला आता है जो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा कौन थे? जैमिनी। उसके बाद आता है बादरायण। बादरायण दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण दर्शन के जो प्रवर्तक थे आपके कौन थे? वो थे उलूक नके। उलूक या कणादया। देखिए चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हर जगह पूछ जाता है। सांख दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, बादरायण के कणाद या उलूक। ये क्वेश्चन कई बार आएगा। ऐसे पूछेगा सांख के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम। ठीक है, जानते ना बहुत फेमस है, हजारों रुपए में पूछा गया। ठीक, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, बादरायण के कणाद या उलूक। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है याद होना चाहिए। तो जैसे सांख के प्रतिपादक कपिल हो गए, न्याय के प्रतिपादक गौतम हो गए, पूर्व मीमांसा जैमिनी, बादरायण कणाद या उलूक, चारवाक के चार। ठीक है, अच्छा एक और बचा योग के प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए नीचे से दिख रहा है कि ठीक है, देखो योग के प्रवर्तक, योग के प्रवर्तक पतंजलि।
पतंजलि। योग के प्रवक्ता कौन थे? पतंजलि थे, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन करेंगे योग के प्रवक्ता पतंजलि, ठीक, योग के प्रवक्ता पतंजलि, ये प्रवक्ता पतंजलि। बादरायण के बलालय पूर्व मीमांसा जैमिनी, न्याय का गौतम, सांख्य कपिल, चाणक्य चाणक्य, ठीक है, योग के पतंजलि, ठीक, इतना क्लियर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसके आगे का जो है क्लास नेक्स्ट